तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं और उनके आखिरी सफर पर, उनके इस अंतिम सफर पर उनको चाहने वाले लोग, उनको समझने वाले लोग, उनको अपने घर का बेटा मानने वाले लोग, उनका हुजूम आज बारामती में उमड़ पड़ा है। विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अजीत पवार दादा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जितना गमगीन पूरा पवार परिवार है, उतना ही गमगीन पूरा बारामती है, पूरा महाराष्ट्र है। तमाम सियासी हलकों से जुड़े जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी आज नम आंखों से विदाई दे रहे हैं अजीत पवार दादा को। कल प्लेन क्रैश में अजीत पवार की दर्दनाक मौत हुई। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक शून्य पैदा हो गया, उनकी पार्टी में एक शून्य पैदा हो गया, पवार फैमिली में एक शून्य पैदा हो गया, क्योंकि आज महाराष्ट्र ने अपना वो नेता खोया है जो जमीन से जुड़ा हुआ रहा, जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ रहा, जो लोगों की समस्याओं को समझता रहा और अपने किए हुए वादों को निभाता रहा। ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, एनसीपी के अध्यक्ष नहीं थे, शरद पवार के भतीजे नहीं थे, बल्कि वो महाराष्ट्र और बारामती के बेटे थे। सचिन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। आज महाराष्ट्र और बारामती के बेटे अजीत पवार अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल, आप देख पाएंगे कि जैसे अजीत पवार का ये पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है, उसके बाद लोग जो है नारे लगातार दे रहे हैं, अजीत पवार अमर रहे, अजीत पवार अमर रहे। तमाम जो लोग हैं नम आंखों से जो है उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बातें भी हुई, लोगों ने अलग अलग किस्से कहानियाँ बताई है और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, देखिए ये जो अंदर जो डी जोन बना हुआ है चबूतरे के पास, वहाँ पर आकर अब बैठ गई है। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ पर मौजूद है। बाकी जो नेता है वो ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं और पहले जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बाकी फिर जो अंतिम विधि के लिए पंडित जो है वो चबूतरे पर यहाँ पर बैठे हैं, उसको फूलों से सजाया गया है, लकड़ियाँ मंगाई गई है यहाँ पर। यह अंतिम विधि की प्रक्रिया थोड़े से समय जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन अजीत पवार को लेकर देखिए अंतिम जो राजकीय सम्मान है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहले कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो तस्वीरें वहाँ की दिखाइए। लोगों में देखिए कि किस तरह से लोग उनको एक दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए कोई छटपटा रहा है कि कैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई दीवारों पर चढ़ रहा है। तो ये अपनापन अजीत पवार ने, सिर्फ पवार एक नाम पीछे था, शरद पवार जैसा बड़ा कद्दावर देश का नेता, उनका आशीर्वाद पीछे था, इसलिए नहीं कमाया। अजीत पवार खुद भी ये मेहनत अजीत पवार ने की है। सुबह 5 बजे उठते थे, 6 बजे जनता से मिलते थे, रात के फिर 1 बज जाए, 2 बज जाए, फिर दूसरे दिन उन्होंने कभी इसको तोड़ा नहीं, इस नियम को। वो हमेशा ही चाहे कितनी भी लेट हो, दूसरे दिन फिर से सुबह 5 बजे उठेंगे, ये उन्होंने किया। और अजीत पवार का उदाहरण बाकी नेताओं को दिया जाता था कि अगर मेहनत करनी है, अगर नेता बनना है, अगर जनता का विश्वास हासिल करना है तो अजीत पवार जैसा आपको बनना पड़ेगा। अजीत पवार जैसी डिसिप्लिन आपको सीखनी पड़ेगी, समय के पाबंद आपको रहना पड़ेगा। मेरी कई बीजेपी के नेताओं से, कई अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातें होती थी, वो समय को लेकर, समय के पाबंदी को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर। तो हमेशा सबसे पहला नाम आता है वो शरद पवार का और फिर उसके बाद अजीत पवार का। दोनों बिल्कुल समय के पाबंद है, पहले ही कोई भी कार्यक्रम हो उसके पहले पहुंच जाते हैं। देखिए नम आंखों से लोगों को जो है उनको आपल्या लाडक्या आदरणीय अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी जमलेला प्रचंड जनसमुदाय दादांच्या कर्तृत्वाची साक्ष देतो।